हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर में। यदि आप क्लास 6 से लेकर 10th तक की साइंस और मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने चैनल व्हाइट बोर्ड एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे प्रत्येक लेक्चर की PDF फाइल आपको वहाँ पे मिल सके। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हम विविध प्रश्नमाला 2 को आज पूरा करेंगे। लगभग हम 14 क्वेश्चन को आज कंप्लीट कर लेंगे और बाकी के अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सॉल्यूशन मैं यहां लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 196 को मैं लिख सकता हूं 14 का स्क्वायर। ठीक है, 14 का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2 × 7 और इन दोनों के ऊपर भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इनके घातों का योग कितना होगा। तो आपको घातें दिख रही हैं 2 और प्लस में 2, तो इनके घातों का योग कितना होगा, 4 होगा। तो हमारा उत्तर कितना, कौन सा सही है, ग सही है। तो मैं यहां लिख देता हूं ग, हमारा उत्तर ग सही है। ठीक है दोस्तों, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, दो संख्याओं में m बराबर p × q की घात 3 तथा n बराबर p की घात 3 × q की घात 2 के रूप में लिखा जाए तो m तथा n का HCF बताइए, जबकि p और q अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, m बराबर क्या है आपका, p × q की घात 3 और n बराबर कितना है, p की घात 3 × q की घात 2। देखिए इन सबको हमने अच्छे से जाना है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा आपका, HCF होगा, देखिए इसके अंदर P और P एक जैसा है तो P ले लेंगे, P × यहाँ Q की घात 2 समान है तो यहाँ Q की घात 2 लिख देंगे। और इसका उत्तर कितना हो जाएगा हमारा, इसका उत्तर होगा P Q की घात 2 और ये कौन से में आ रहा है, खे में आ रहा है, तो खे हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, उत्तर है। सेकंड हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, जिसमें लिखा हुआ है कि 95 और 152 का आपको बताना है HCF कितना होता है। दोस्तों 95 को मैं लिख सकता हूं, देखिए 95 को मैं लिखा जा सकता है 5 × 19 और इसको मैं लिख सकता हूं 4 × 19। ठीक है दोस्तों, अब इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF का मतलब है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट घात वाला कौन सा फैक्टर है जो समान है। तो आपको 5 और 4 तो समान दिख नहीं रहा है, लेकिन 19 आपको समान दिख रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, HCF 19 हो जाएगा। इसका उत्तर है खे, इसका खे उत्तर है, ये हमारा क्या है, उत्तर है, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है, उनका महत्व समापवर्तक यानी HCF 30 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है, HCF × LCM बराबर A × B। ठीक है दोस्तों, आपको HCF दे रखा है 30 × LCM ज्ञात करना है। ठीक है, और बराबर में इसका जो संख्याएं हैं उनका गुणनफल दे रखा है 1080। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 30 को मैं उधर भेजूंगा तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 1080 बटे 30, ये इससे कट जाएगा तो उत्तर कितना आ जाएगा, 3 × 9 और 6 × 18, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो किस में आ रहा है, 36 आ रहा है गे में, तो गे इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हमने 4 क्वेश्चन को अच्छे से समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लिखा हुआ है 441 संख्याएं 441 बटे 2 की घात 2 × 5 की घात 7 × 7 की घात 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो देखो 441 को मैं लिख सकता हूं 21 की घात 2 या फिर बोल सकते हैं 21 का पावर 2 की घात बट्टे 2 की घात 2 × 5 की घात 7 × 7 की घात 2। अब आगे भी मैं इसको लिखा जा सकता है, क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 2 की घात 3 की घात 2 × 7 की घात 2।
और बट्टे में कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 2। ये इससे कट जाएगा, बचेगा कितना 3 की घात 2 बट्टे 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7। देखिए दोस्तों ये पूछ रहा है प्रसार कैसा होगा, तो देखिए शांत होने के लिए Q का मान यानी कि हर का मान कैसा होना चाहिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए, जो कि है। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, शांत होगा। कौन सा उत्तर होगा, के उत्तर होगा। ठीक है, यही हमारा क्या है उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या 43 बट्टे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 के दशमलव प्रसार का दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा। तो ठीक है, देखते हैं 43 बट्टे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। तो देखिए यदि मैं इसको 10 की घात के रूप में बना दूं तो पता चल जाएगा कि दशमलव कितने अंकों के बाद में लग रहा है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं। देखिए इसको मैं क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा 125 इंटू 4, 5 और 20 और 8 और 2 10, और ये हो जाएगा 4 1 5। ये हो रहा है आपका 5। तो मैं इसको बना देता हूं 2 की पावर 2। अगर मैं यानी कि 2 से गुणा कर दूं, 2 से गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा, 1000 में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं लिख सकता हूं 43 गुणा 2 बट्टे में ये हो जाएगा 2 की घात 3 इंटू 5 की घात भी 3, यानी कि ये हो जाएगा, इसको मैं गुणा करूंगा तो 86 बट्टे 1000 हो जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूं 0.086, यानी कि 3 जीरो है तो 3 अंकों के बाद में क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। तो कितने अंकों के बाद में पॉइंट लग रहा है या अंत कितने अंक दशमलव के बाद में कितने अंकों के पश्चात हो रहा है, तो आपका उत्तर होगा 3, यानी 3 कौन सा उत्तर है, आपका ग उत्तर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए सॉल्यूशन नंबर 7 लिखा हुआ है कि सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या प्राप्त होती है तो होगी कौन सी। तो देखिए √27 क्या ये प्राकृत संख्या है। एक प्राकृत संख्या होने के लिए आपको एक अंडर रूट वाली संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 3√3। अब देखिए मेरे को इस √3 को हटाना है तो किससे गुणा करेंगे, √3 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू 3 यानी कि 9। आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, आपको √3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, √3 और ख उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए HCF बराबर एलसीएम है तो संख्याएं होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, हमेशा बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि a तथा 18 का एलसीएम 36 है तथा a तथा 18 का HCF 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी थोड़ी देर पहले एक सूत्र का निर्माण किया था, HCF गुणा एलसीएम बराबर a इंटू बी। ठीक है, HCF कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, और एलसीएम कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। तो a का मान कितना है, 1 और इंटू 18। ठीक है, ये कट जाएगा, आपका एक का मान कितना हो जाएगा, देखिए इसको मैं उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा a बराबर 2 गुणा 36 बट्टे में हो जाएगा 18, यानी कि ये इससे 2 बार कटेगा तो उत्तर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कौन सा उत्तर होगा, ये उत्तर होगा, ये हमारा क्या है, उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 6 की घात n माइनस 5 की घात n में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए दोस्तों n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है। और अब देखिए 6 की घात n, 6 की घात का n का मतलब है कि 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा। जब भी आप n की घात यानी 6 के ऊपर कोई भी घात रखोगे तो उसका इकाई अंक कौन सा आएगा, इकाई अंक आएगा आपका 6। 5 की घात n, इसका भी वही सिस्टम है,
5 की घात 1 2 3 4 रखेंगे तो इसका भी इकाई अंक क्या होगा, आपका 5 ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका मतलब है कि 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n मतलब हो गया इसका कि 6 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। उत्तर कौन सा है, k है। ये हमारा क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्यूशन नंबर 11 देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है यदि P बटे Q और कोष्टक में लिखा हुआ है Q नॉट इक्वल टू 0 एक परिमेय संख्या है तो Q पर क्या प्रतिबंध होगा जबकि P बटे Q एक शांत दशमलव संख्या है। तो देखिए हमने शांत की बहुत चीजें देखी, सवाल किए, इसका मतलब Q का मान क्या होना चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, Q का मान सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए, n होना चाहिए। ये लिख दो बस, और कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है सरल कर बताइए कि 2 √45 प्लस 3 √20 बटे 2 √5 एक परिमेय संख्या है या फिर ए परिमेय संख्या है। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 2 इसको मैं लिख सकता हूं 9 पंजे 45 होता है तो 3 इंटू 3 इंटू 5 और प्लस में लिख सकता हूं 3 और इसको लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका मतलब हो गया कि 2 ये जब गुणा करेंगे तो 9 आएगा तो 9 का क्या होता है, 3 होता है। अंडर 9 का मतलब क्या होता है, 3 होता है और ये हो जाएगा √5 प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा 3 और ये हो जाएगा √5। इसके बट्टे में लिखना जरूरी है तो एक बार बट्टे में लिख देते हैं। इसके बट्टे में क्या लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे हम बट्टे 2 √5। देखिए इसको मैं लिख सकता हूं, वापस लिख सकता हूं कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, कि इसका मतलब हो जाएगा 9 और इसका हो जाएगा 4। अब 9 का अंडर कितना होता है आपको पता है, 3 होता है और √5। ठीक है, प्लस में 3 और 2 4 का अंडर कितना होता है, 2 होता है और √5 बट्टे में हो जाएगा आपका 2 √5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इनको जोड़ेंगे तो कॉमन आ जाएगा आपका 2 √5। 2 √5 कॉमन आ जाएगा, 2 √5 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा 3 प्लस 3 और बट्टे में हो जाएगा 2 √5, यानी कि 2 √5 से 2 √5 कट जाएगा, बचेगा कितना, 6। ये एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, ये परिमेय संख्या होती है। ये हमारा क्या है, उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमने 2.1 में किए थे सॉरी, जिसमें हल करते हैं हम हल। देखिए सबसे पहले मानेंगे दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक बात की हुई है। इसके अंदर क्या बोला है, विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होता है जहां q एक कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां b बराबर क्या मानेंगे, ये बताओ। b बराबर क्या मानेंगे, देखो यहां 4 है, यहां 4 है तो b बराबर क्या मान लेंगे, 4 है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से तो क्या होता है, a बराबर BQ + R जहां 0 < R < B ये प्रक्रिया होती है। तो मैं लिख सकता हूं a बराबर BQ + R। ठीक है, अब देखिए अब हम कुछ लिखेंगे R, जहां लिखेंगे क्या, R बराबर 0 मानने पर
तो r बराबर 0 रखेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा, 4q हो जाएगा। b का मान भी क्या है, आपका 4 है। यदि मैं r बराबर 1 रखता हूं तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4q प्लस 1। r बराबर मैं लिखूं 2 तो a का मान कितना हो जाएगा, 4q प्लस 2। r का मान मैं 3 रखूं, r का मान मैं क्या रखूंगा, 3 रखूंगा, तो कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा आपके पास 4q प्लस 3। अब देखिए आपको लास्ट में क्या लिखना है, आपको लास्ट में लिखना है दोस्तों कि लिखेंगे a एक विषम पूर्णांक है। शुरुआत में हमने लिख दिया था a क्या है, विषम पूर्णांक है। अतः 4q और 4q प्लस 2 के रूप का नहीं हो सकता, के रूप का नहीं हो सकता। सवाल ही जवाब है। ये देखो, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में होता है, लेकिन क्या 4q और 4q प्लस 2 होता है, नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये 2 से भाज्य है, क्योंकि ये 2 से भाज्य है। ठीक है, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप में होता है, 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप का होगा, लिख सकते हैं का होगा। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से भाज्य होता है। पहले मानेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। ये चीज मान लेंगे हम। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है, तो इनका गुणनफल क्या होगा, देखो इनका गुणनफल क्या होगा भाई, इनको गुणा कर दो, x गुणा x प्लस 1, तो गुणा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 दे देते हैं इसको दोस्तों। अब ध्यान से देखना, अपने को धनात्मक पूर्णांक देखना है तो सबसे पहले देखेंगे हम विषम पूर्णांक के लिए। सबसे पहले किसके लिए देखेंगे, विषम पूर्णांक के लिए। यदि x सम है तो, या फिर बोल सकते हैं विषम या देख लो या फिर सम देख लो, एक ही बात है। सम है तो क्या लिखेंगे, माना देखिए, आप x की जगह ऐसी संख्या रखो जिससे कि वो क्या हो, आपका विषम ना होकर सम हो। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं x बराबर 2m, ये क्या है, आपका सम है। ठीक है, तो क्या रख देंगे, हम रख देंगे 2m का होल स्क्वायर प्लस में m, तो इसका क्या हो जाएगा, 4m स्क्वायर प्लस m। ठीक है, 4m प्लस ये भी क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर प्लस m। ठीक है, इसको समीकरण 2 दे देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा स्टेप नंबर 2। यदि हमारा x बराबर क्या है, आपका विषम है, विषम क्या हो जाएगा, 2m प्लस 1 विषम है। ठीक है, विषम है तो क्या हो जाएगा, तो x यानी कि 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, 2m प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस
4m प्लस 1 हो जाएगा और प्लस में 2m प्लस 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 6m और प्लस में 2 हो जाएगा। इसको भी मैं कॉमन ले लेता हूं तो 2 कॉमन आएगा, क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस में 2। तो देखिए समीकरण नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जिसमें लिखेंगे हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 व 3 से समीकरण 2 व 3 से समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।